छत्तीसगढ़ में सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा शुरू होने वाली है। 22 जून से लेकर 26 जून तक छत्तीसगढ़ में सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा का जय जयकार होगा और बड़ी ये यात्रा है, श्रद्धालुओं के लिए बड़ा मौका है। 22 से 26 जून तक विशेष यात्रा आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। थोड़ी देर में रायपुर से यात्रा का शुभारंभ होगा। 1000 जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो विशेष ट्रेन से सोमनाथ यात्रा करने वाले हैं। तो ये सोमनाथ स्वाभिमान वर्ष भी हम मना रहे हैं और इसी बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने ये पहल शुरू की है। 1000 से ज्यादा वरिष्ठ जनों को ट्रेन के जरिए सोमनाथ की यात्रा कराई जाएगी। सोमनाथ के महत्व के बारे में बताया जाएगा। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से ट्रेन को सजाकर भगवा झंडों के साथ उसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हरी झंडी दिखाएंगे और 22 जून से लेकर 26 जून तक ये स्पेशल यात्रा चलने वाली है। सोमनाथ के लिए विशेष ट्रेन आज से रवाना हो रही है और इस पर बातचीत करने के लिए पर्यटन मंत्री हमारे साथ हैं। किस तरह से देख रहे हैं 1000 लोग जो है वो जा रहे हैं? देखिए, ये हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी की विशेष पहल थी। उन्होंने निर्देशित किया हम लोगों को कि हमारा जो राष्ट्रीय स्वाभिमान का एक जगह है सोमनाथ मंदिर, जिसको मुगलों द्वारा कई बार ध्वस्त किया, लेकिन ये सनातन संस्कृति है जिसमें हर बार वो उससे भव्य रूप में ही हुआ। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा सोमनाथ मंदिर के 1000 पूर्ण होने के अवसर पर सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा का आयोजन किया गया है। उसी के तारतम्य में हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ये 1000 लोगों को दर्शन के लिए यहाँ भेजा जा रहा है, ताकि वो अपने सांस्कृतिक विरासत को, जिसको कई बार खंडित करने का प्रयास किया गया, उसको नज़दीक से देखने का, सुनने का अवसर मिले। जो राजेश अग्रवाल थे उन्होंने कहा कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखने का मौका मिले और इसीलिए ये पूरी यात्रा अगले 3 दिनों तक के जारी रहने वाली है। कन्वर्शन किशोर के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। तो साल 1951 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का काम पूरा हुआ था। 75 वर्ष अब इस काम को पूरे हो चुके हैं। इसी वर्ष के तहत सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कुछ कह रहे हैं, सीधा आपको सुनवाते हैं। देव महादेव की, बाबा सोमनाथ की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा का हम लोग शुभारंभ करने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं और ऐसे अवसर में मंच में विराजमान है, जिनका भी उद्बोधन सुने हमारे प्रदेश के संस्कृति, पर्यटन और धर्मस्व मंत्री आदरणीय श्री राजेश अग्रवाल जी, हमारे प्रदेश के मंत्री गुरु खुशवंत साहिब जी, हमारे बिल्हा के विधायक और पूर्व स्पीकर आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, विधायक संपत अग्रवाल जी, विधायक और पद्मश्री अनुज शर्मा जी, विधायक इंद्र कुमार साहू जी, प्रभात मिश्रा जी, मोना सेन जी, चंद्रमणि पैंकरा जी, विभाग के सचिव डॉक्टर एस भारतीदासन जी, डायरेक्टर संजय कनौजिया जी, मंच में विराजमान सभी अतिथिगण, अधिकारीगण और सभी हमारे श्रद्धालु जो 1000 की संख्या में जा रहे हैं, ऐसे श्रद्धालुगण और मीडिया के मित्रगण, आप सभी लोगों का मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। और आज हम सभी लोग 1000 हमारे पूरे प्रदेश के विभिन्न जगहों से श्रद्धालुगण सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा के लिए सोमनाथ जा रहे हैं। उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। उनकी यात्रा सफल हो और बाबा सोमनाथ से छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए आशीर्वाद लेकर आए। और इस यात्रा में हमारे पद्मश्री और ख्याति प्राप्त लोग और श्रद्धालुजन सभी जा रहे हैं और साथ में विभिन्न शिवालयों
कि मिट्टी का कलश और विभिन्न नदियों का जल कलश, इस सब को लेकर सोमनाथ जा रहे हैं, वहां बाबा सोमनाथ जी को अर्पित करेंगे। और आप सबको मालूम है कि सोमनाथ का मंदिर 1000 साल पुराना है और जिनके ऊपर में मुगलों ने अनेकों बार आक्रमण किया, लेकिन आज उसी तरह वो विद्यमान है। पिछले 75 साल पहले जीर्णोद्धार हुआ और उसमें हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो गए हुए थे और ये सब संभव हुआ हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो लौह पुरुष कहलाए सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने आजादी के बाद जो हमारा देश अनेकों रियासत में बटा था उनको एक करने का काम किए थे। उनके प्रयास से बाबा सोमनाथ का मंदिर पिछले 75 वर्षों में उसका जीर्णोद्धार हुआ। तो ऐसा सोमनाथ मंदिर का दर्शन करने के लिए हमारे श्रद्धालु जन जा रहे हैं और ये 1 साल का ये कार्यक्रम चल रहा है। सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा का 11 जनवरी 2026 से शुरू हुआ है और अगले साल 11 जनवरी 2027 तक ये चलने वाला है। उसी तारतम्य में आज हमारे प्रदेश के 1000 श्रद्धालु जा रहे हैं। मैं फिर से एक बार पूरे प्रदेश की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। उनकी यात्रा सफल हो और बाबा विश्वनाथ से वो सब छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए आशीर्वाद लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इस यात्रा में जो 1000 से अधिक श्रद्धालुगण जा रहे हैं उसमें तो लोग संबोधित कर रहे थे, बता रहे थे कि यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है। संस्कृति से जुड़े हुए लोग, अलग अलग पेशे से जुड़े हुए लोग इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सोमनाथ में जाकर प्रदर्शित करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति के लिहाज से भी ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1000 लोगों को ऐसे ही सिलेक्ट कर लिया गया। इन 1000 लोगों में कई बड़े नाम भी हैं, साहित्यकार हैं, छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़े कई बड़े लोग हैं और ये सब लोग मिलकर जब सोमनाथ जाएंगे तो छत्तीसगढ़ की पहचान, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को वहां पर प्रदर्शित करेंगे। आमंत्रित करते हैं, सचिव महोदय को हम आमंत्रित करते हैं, साथ में ही आप उन्हें यह हस्तांतरित करेंगे। एक माटी कलश है और एक जल कलश है और इसे दिया जा रहा है। सचिव महोदय संस्कृति एवं पर्यटन, साथ ही संचालक महोदय डॉक्टर संजय कन्नौजे जी इसे साथ में ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी जो श्रद्धालुगण जा रहे हैं उनसे थोड़ी भेंट करते हुए और उन्हें इस यात्रा के लिए विशेष रूप से तैयार गमछा भेंट करते हुए वे आगे बढ़ेंगे और उसके बाद इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। सभी अपने स्थान पर आप बाकी। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अब सभी जो सीनियर नागरिक हैं, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़े लोग हैं, उनसे मुलाकात करने वाले हैं, उनको गमछा भेंट करने वाले हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसके बाद ट्रेन सोमनाथ के लिए रवाना होगी। तो देखिए किस तरह से ट्रेन को सजाया गया है और भगवा झंडों के साथ, भगवा गुब्बारों के साथ ट्रेन को साज सज्जा उसकी की गई है और 1000 नागरिक ऐसे हैं जिन्हें ये मौका मिल रहा है। इन 1000 नागरिकों में संस्कृति से जुड़े लोग हैं, साहित्य से जुड़े लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग हैं। हमारे साथ रोहित मिश्रा भी इसी स्टेशन से लगातार बने हुए हैं। रोहित, बड़ा मौका है, 75 साल सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को इस साल पूरे हुए हैं और छत्तीसगढ़ से सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा निकल रही है। अलग अलग संस्कृति के लोग जा रहे हैं। इस यात्रा के बारे में थोड़ा बताइए और यात्रा छत्तीसगढ़ की संस्कृति के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण है ये भी समझाइए रोहित।
तो रोहित, सभी यात्री अब ट्रेन में बैठ रहे हैं, मुख्यमंत्री भी यात्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, विशेष संदेश भी दे रहे हैं, गमछा भी भेंट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति के लिहाज से यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है रोहित? हाँ बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ की संस्कृति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ये यात्रा है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस समय खुद ही जो तमाम यहाँ से यात्री हैं, आज श्रद्धालु हैं, उनसे मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। और मुलाकात करने के साथ में उनको कलश जो है वो भेंट किया जा रहा है और कलश में छत्तीसगढ़ की माटी है, विभिन्न नदियों की, और वहाँ का जल जो है वो इस पे है और उसी को भेंट करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अंदर ट्रेन के अंदर में प्रवेश किए हैं। और इस तरफ से मैं एक बार तस्वीर जो है वो फिर से दिखाने का प्रयास करता हूँ कि यहाँ पर क्योंकि मुख्यमंत्री अंदर में मौजूद है और लगातार जो वो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों से हैं छत्तीसगढ़ के, कोई बस्तर से है, कोई सरगुजा से है, कोई बिलासपुर से है, कोई दंतेवाड़ा से है, तो ऐसे तमाम जगहों से जो श्रद्धालु यहाँ ट्रेन से रवाना हो रहे हैं उनसे इस समय मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात करने के बाद में वो बाहर आएंगे, जिसके बाद ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना करेंगे। अगर छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में एक विशेष करके पूरा कार्यक्रम होता है, साल में एक बार इसका आयोजन होता है, सोमनाथ पर्व उसे भी कहा जाता है, और उस पर जो है वो एक वो रहता है, उसी के तर्ज पर ये जो है वो पूरी यात्रा, क्योंकि 1000 वर्ष पुराना मंदिर है सोमनाथ का और 75 साल इसके निर्माण में लगे हैं और काफ़ी पुराना नाता छत्तीसगढ़ का भी रहा है, तो इस लिहाजे से बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। और 1000 लोगों को, जिसमें वरिष्ठ जन हैं, कला संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं और विभिन्न चीज़ों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो नज़र आ रहे हैं। और इसको देखिए कि अभी जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं वो सभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात करने के बाद में वो जो है वो बाहर निकलेंगे। और जिस बोगी पे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चढ़े हुए हैं इसमें जसपुर और सरगुजा क्षेत्र के लोग जो है वो सवार हैं, मौजूद हैं, जो भी इस यात्रा में सहभागी बन रहे हैं, जो इस यात्रा से होकर निकलेंगे। तो देखिए इस समय लगातार उनकी मुलाकात जारी है, अंदर में जो सभी लोगों से मुलाकात है वो कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका वो किया था, उसके बाद में अब देखिए क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अब थोड़ी ही देर पे इस ट्रेन से जो है वो सभी यात्रियों से मुलाकात करने के बाद में नीचे उतरते हुए नजर आएंगे और उसके बाद ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना जो है वो किया जाएगा। और कुल इस पे जो यात्रा है वो 22 यानी कि आज से शुरू हो रही है और 26 तारीख तक के ये पूरी यात्रा चलने वाली है, जिसकी पूरी व्यवस्था छत्तीसगढ़ में जो है वो की गई है। या इस पे हर एक यात्री के लिए जो है व्यवस्था है और इसके साथ ही इस पे एक टीम कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया है, जो कि पूरे जो लोग जा रहे हैं उनको कोऑर्डिनेट करते हुए नजर आएगा। इसके साथ ही अलग अलग टीम जो है वो भी निर्धारित की गई है और इसके लिए पूरी प्रक्रिया जो है पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में देखने को मिली थी। और ये तस्वीर जो है मैं दिखा रहा हूँ आपको कि यही ट्रेन है और यही ट्रेन अब थोड़ी देर पे यहाँ से सोमनाथ गुजरात के लिए रवाना होगी और जहाँ पर ये पूरी यात्रा निरंतर रूप से जारी रहेगी। और सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा इसको जो है वो पूरा नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी थोड़ी देर पहले आपने सुना होगा कि किस तरह से उन्होंने बताया कि सोमनाथ की क्या विशेषता है, कैसे वहाँ पर लोग श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जाते हैं। और देखिए पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल वो आपको ट्रेन से नीचे उतरते हुए नजर आएंगे, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस फ्रेम में नजर आ रहे हैं। और अब जो है बारी यहाँ से ट्रेन को रवाना करने की है, कुछ कह भी रहे हैं उसे। अरे धक्का क्यों दे रहे हो भाई? व्यवस्थित हो जाइए ना एक बार। आराम से नीचे दे दो मेरे को। गला दब रहा है इस गुड़िया का। अरे गुड़िया का गला दब रहा है। थोड़ा नीचे से करिए, नहीं दिख रहा। हाँ थोड़ा नीचे। अरे गुड़िया अरे गुड़िया दब जा रही है। चले ठीक है। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा में हमारे प्रदेश के 1000 श्रद्धालु सोमनाथ जा रहे हैं, जिसमें पद्मश्री से लेकर ख्याति प्राप्त लोग और श्रद्धालु हैं, जो अपने साथ विभिन्न शिवालयों की मिट्टी का कलश और विभिन्न नदियों का जल कलश भी लेकर जा रहे हैं और वहाँ बाबा सोमनाथ को अर्पण करेंगे और छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगेंगे। और हम देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने 11 जनवरी 2026 से लेकर 11 जनवरी 2027 तक पूरे साल भर ये कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने किया है, जिसमें देश भर के लोग
सोमनाथ जाएंगे और बाबा का दर्शन करेंगे। तो आज सभी 1000 श्रद्धालुओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उनकी यात्रा सफल हो, अच्छे से यात्रा करके आए और छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए आशीर्वाद लेकर आए। तो रोहित, कुछ ही देर में अब मुख्यमंत्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं और यात्रियों से उन्होंने मुलाकात की है। यात्रियों को कलश और गमछा भी भेंट किया है। कलश में छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों की मिट्टी है और इस मिट्टी को लेकर ये सभी यात्री सोमनाथ जा रहे हैं। रोहित, बिल्कुल, देखिए सभी यात्री इस मिट्टी को लेकर सोमनाथ जा रहे हैं और वहाँ पर वो इस मिट्टी को जो है वो भगवान सोमनाथ के सामने अर्पित करते हुए नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए, छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए कामना करते हुए वो नजर आने वाले हैं। और देखिए कि अब बारी है ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना करने की और उसी क्रम पे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आगे जो है वो पहुँचे हुए हैं और अभी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर जो है वो रवाना करते हुए जो है वो नजर आने वाले हैं। और ये तस्वीर से देखिए कि किस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो ट्रेन के पास पहुंचे हुए और देखिए उन्होंने झंडी भी जो है वो थाम ली है। थामने के बाद में यहाँ पर जो तस्वीरें हैं मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना कर रहे हैं। 4 दिनों की ये पूरी यात्रा होने वाली है। यात्रा के दौरान जो है वो सोमनाथ के पूरे दर्शन जो है वो सभी श्रद्धालुओं को करवाया जाएगा। और ये तस्वीर देखिए आप, स्टार न्यूज़ आपको तस्वीर दिखा रहा है और ये ट्रेन यहाँ से हरी झंडी दिखाने के बाद में निकल पड़ी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, पर्यटन मंत्री हैं, संस्कृति मंत्री हैं राजेश अग्रवाल, इसके साथ ही मंत्री गुरु खुशवंत साहब, वो सभी लोगों ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और हरी झंडी दिखाने के बाद में अब यहाँ से वो रवाना होते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसके साथ ही ट्रेन में जितने भी यात्री बैठे हुए हैं, जितने भी दर्शनार्थी बैठे हुए हैं, वो सभी लोगों का अभिवादन भी जो है वो करते दिखे थे और उनको छत्तीसगढ़ के विभिन्न नदियों की जल, विभिन्न स्थलों का मिट्टी जो है वो भी भेंट के रूप में दी गई है ताकि उसका जो तमाम श्रद्धालु हैं वो अर्पित करें। और देखिए किस तरह से तमाम यात्री भी अभिवादन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उनका अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं और एक खुशी की लहर जो है वो दिखाई दे रही है क्योंकि कुल 1000 से लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो तमाम लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और एक ये बड़ा मौका है, देश भर में इसी तरीके की जो यात्रा है वो निकाली जा रही है। उसके बाद में छत्तीसगढ़ में भी आज ये यात्रा है वो निकली हुई है और यहाँ से आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि कैसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है हरी झंडी दिखाए हैं। हरी झंडी दिखाने के बाद ये ट्रेन जो है वो यहाँ से रवाना हो रही है। बिल्कुल रोहित, और जो ट्रेन हम देख पा रहे हैं, जो कोच अलग अलग देख पा रहे हैं, उन पर भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दर्शाया गया है। छत्तीसगढ़ की जो लोक संस्कृति है, अलग अलग जनजातियों की संस्कृति है, उसके चित्र भी इन ट्रेन के कोच पर लगाए गए हैं। यानी पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की संस्कृति का प्रचार प्रसार करने की कोशिश भी इस यात्रा के जरिए की जा रही है। रोहित, बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ की संस्कृति का प्रचार प्रसार करने की इस पूरी यात्रा के दौरान की जा रही है। इस पर खास बात यह है कि सोमनाथ में जो घटित हुआ उसकी भी चित्र आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। उस पर किस तरह से सोमनाथ पर जो है वो तमाम तरीके से चीज़ें हुई, उसकी भी झलक जो है उस ट्रेन में देखेगी। और ट्रेन को देखिए किस तरह से पूरे आकर्षक ढंग से सजाया भी गया हुआ है और ये ट्रेन जो है वो अब रवाना हो रही है। और ये तस्वीरें जो है वो स्टार न्यूज़ आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तमाम यात्री खुश नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद इस पूरे कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक बार फिर से जानकारी भी देते हुए नजर आ सकते हैं। और इससे पहले हमने पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल से भी बातचीत की थी। उनका भी कहना था कि छत्तीसगढ़ के लोग बेहद खुश हैं, उनको उनकी संस्कृति से जो सोमनाथ है उनसे जुड़ाव करने का एक मौका जो है वो फिर मिलने वाला है। और ये तस्वीर जो है वो आप देखिए कि किस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सभी लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में मंत्री गुरु खुशवंत साहब है, धर्मलाल कौशिक हैं, इसके साथ ही बड़ी संख्या पे जनप्रतिनिधि, तमाम मंत्री विधायक सभी लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ये ट्रेन जो है वो अब यहाँ से
रवाना हो रही है। और ये देखिए कि ये सीधे सोमनाथ की पूरी 4 दिनों की यात्रा जो है वो करके जो है वो 26 तारीख को ट्रेन वापस फिर यहाँ पर पहुँचेगी लगभग दोपहर के 2 बजे, जिसके बाद उनका फिर से पुनः यहाँ पर स्वागत जो है वो किया जाएगा। हिमांशु। बिल्कुल रोहित, और 4 दिन की ये यात्रा है। 4 दिन बाद ये सभी यात्री वापस लौटेंगे। मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से कलश दिया, सभी से बात भी की, और बहुत पुराना नाता भी छत्तीसगढ़ और सोमनाथ मंदिर का रहा है। अमित सिमगा गांव में जो मंदिर बना है वो भी सोमनाथ की तर्ज पर बना है।